सभी को जय माँ सरस्वती। देखो, जैसा कि सभी को इंतज़ार था कि सर मैथ के फॉर्मूलों का एक कंप्लीट वन शॉट कराइए, है ना। तो आज हम एक क्लास लेकर आए हैं जिसमें हम लोग मैथ बुक पार्ट फर्स्ट का जितना सारा फॉर्मूला है उन सारे फॉर्मूलों का करेंगे कंप्लीट रिवीजन। पार्ट 2 का भी करेंगे क्योंकि देखो अभी तक हम लोग अंतिम प्रयास बैच में चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 6 तक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लिए हैं। और जो बच्चे अगर अभी भी बैच को ज्वाइन नहीं किए हैं तो भैया लास्ट टाइम है, इस अंतिम प्रयास बैच को जल्दी से फटाफट ज्वाइन कर लो। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं यही एकदम डिट्टो सेम टू सेम तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में छपेंगे। बस इन्हीं क्वेश्चन का लास्ट टाइम में करना है प्रैक्टिस एकदम अच्छे से, ठीक है। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 से लेके 6 तक के सारे फॉर्मूलों का कंप्लीट करेंगे बढ़िया से रिवीजन। और इस क्लास को शुरू करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट सूचना है जो सब लोग जान जाओ। जो क्लास होने वाली थी 16 तारीख को, 16 तारीख को हम लोग चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 6 तक के बुक के जितने सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, क्योंकि सब लोग जानते हो कि हमारी बोर्ड परीक्षा में एग्जाम्पल के सवाल लगभग 40 से 50% आ जाते हैं पेपर में मैथ के। तो हम लोग अपनी तैयारी को एकदम बेहतरीन बनाने के लिए एक काम करने जा रहे हैं। जो चैप्टर नंबर 1 से लेके 6 तक के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं जो कि पेपर में आ चुके हैं और जो पेपर में आएंगे उन सभी क्वेश्चन का करेंगे कंप्लीट वन शॉट। ये एग्जाम्पल वाली क्लास होने वाली थी 16 तारीख को। अब ये क्लास थोड़ा सा एक दिन बाद होगी। ये क्लास होगी 17 तारीख को, ठीक है, सुबह 6 बजे अल्फा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। तो भूलना मत। और ये क्लास सबके लिए इंपॉर्टेंट है, सबके लिए। तो हम चाहेंगे कि सभी लोग इस क्लास में आएंगे, अपना अटेंडेंस लगाएंगे और सारे एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना सभी लोग एग्जाम्पल वाली क्लास करने आओगे कि नहीं आओगे। और हाँ, हम इस फॉर्मूले वाले लेक्चर को थोड़ा शॉर्ट में करेंगे। अगर सबको लगता है या ऐसा लगेगा कि सर जी हमें पूरे फॉर्मूले का करना है आपके साथ प्रैक्टिस, क्योंकि अभी तो केवल हम फॉर्मूला पढ़ाएंगे, समझाएंगे, याद करवाएंगे। अगर लगता नहीं सर हम आपके साथ पूरे फॉर्मूले को बढ़िया से लिख के प्रैक्टिस करेंगे, आपके साथ समझ के प्रैक्टिस करेंगे, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता देना और कहना भी कि सर एक बार डिटेल से, एकदम डिटेल से हमें पूरे फॉर्मूले का वन शॉट चाहिए, ठीक है। जितने लोग को लगेगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पक्का जाएंगे, ठीक है, कि सर एक बार पूरे डिटेल से बढ़िया से स्टेटमेंट के साथ हमें सारे फॉर्मूलों का वन शॉट चाहिए, जिससे कि हम फॉर्मूलों का खुद से आपके साथ लिख के प्रैक्टिस कर ले, साथ में उसको याद भी कर ले बहुत बढ़िया से, ठीक है। चलिए, इस क्लास को सबको करना है, अंत तक करना है और पूरे फॉर्मूले को एक बार फटाफट रिवीजन करना है। और जो बात रहेगी दिल में उस बात को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। किसी को भूलना नहीं है। ईमानदारी के साथ अपना प्यार भी जताना है, वीडियो को लाइक और शेयर भी सबको करके जाना है, ठीक। चलिए, उम्मीद करेंगे करोगे, अच्छा लगेगा करेगा तो। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखो अपने पहले चैप्टर से जो कि संबंध है। तो सर संबंध किसे कहते हैं जानते ही हो, है ना। जो संबंध होता है हम बोलते हैं सर कोई संबंध जो आर होता है वो ए क्रॉस ए का उपसमुच्चय होता है और संबंधों की संख्या का फॉर्मूला होता है 2 के पावर mn, जहां पे m क्या होता है a में अवयव की संख्या, n क्या होता है b में अवयव की संख्या। इसे हम 2 के पावर ab भी कहते हैं। सिंपल छोटा सा फॉर्मूला है। संबंधों के प्रकार में देखो स्वतुल्य संबंध, सम्मित, संक्रामक और तुल्यता संबंध, ये 4 प्रकार के होते हैं। हम बोलते हैं सर जब a बिलोंग्स टू r होता है तो वो स्वतुल्य कहलाता है, और अगर ए बी बिलोंग्स टू आर से बी ए बिलोंग्स टू आर होता है तो सम्मित कहलाता है। और अगुआ, याद है ना, अगुआ सर अगर ए बी और बी सी बिलोंग्स टू आर से ए सी बिलोंग्स टू आर हो जाए तो संबंध संक्रामक कहलाता है। और ऐसा संबंध जो स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों हो उसे कहते हैं तुल्यता संबंध, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फलनों के प्रकार में सर एकैकी फलन, बहु एकैकी फलन, आच्छादक फलन, अंतःक्षेपी फलन। बोलते हैं सर
जब फलन का मान बराबर हो और बिंदु का मान बराबर हो तो एक ही होता है, फंक्शन का मान बराबर हो जाए लेकिन बिंदु का मान बराबर ना हो तो एक ही नहीं होता है। और अगर सर सहप्रांत इक्वल टू परिसर हो तो हमारा फलन कहलाता है आच्छादक, और अगर सहप्रांत डज नॉट इक्वल टू परिसर हो तो कहलाता है अंतःक्षेपी। सिंपल, शॉर्ट में इतना याद रखना है सर। एकाकी फलनों की संख्या का फॉर्मूला होता है एनपीएम, ठीक है। और आच्छादक फलनों की संख्या जो कि पूछता नहीं है बट फिर भी याद रखना, इस पे हम सवाल करवा चुके हैं शिखर बैच 1 में, 2 में देखोगे मिल जाएगा। एकाकी आच्छादक फलनों की संख्या होती है एन फैक्टोरियल। सिंपल सा फॉर्मूला कर लोगे। चैप्टर 2 के फॉर्मूले में साइन, टेन और कोसेक का जो रेंज होता है सेम होता है, -90 से +90, बंद अंतराल, खुला अंतराल, बंद अंतराल। इसमें सर जीरो अंश को नहीं लेते हैं, ठीक है। उसी तरह कॉस का, कॉट का, सेक का जो रेंज होता है 0 से पाई, बंद अंतराल, खुला अंतराल, बंद अंतराल, इसमें 90 अंश नहीं लेते हैं। इंपॉर्टेंट है रेंज। प्रांत भी याद रखना है, प्रांत भी भूलना नहीं है, ठीक है, याद रखना। बाकी देखो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। इन सभी फॉर्मूले को बढ़िया से पढ़ लो कि हाँ साइन 2a का फॉर्मूला ये होता है, आराम से पढ़ लेना। ये सारा फॉर्मूला इस पीडीएफ में रहेगा। त्रिकोणमिति का फॉर्मूला है, सबको इन सारे फॉर्मूले को पढ़ लेना है, ठीक है। इसको गुणधर्म है। ओके जी, चलो तो उम्मीद करेंगे सब लोग इसको पढ़ लोगे। अब आएंगे आव्यूह पे। सर आव्यूह किसे कहते हैं पता ही है सर, संख्याओं को, फलनों को एक आयताकार क्रम विन्यास में सजाना क्या कहलाता है, हमारा आव्यूह कहलाता है। आव्यूह का क्रम या कोटि क्या होता है, उसमें जितनी पंक्तियां या स्तंभ होते हैं उसको ऐसे क्रॉस के फॉर्म में लिखना, उसका कोटि कहलाता है। आव्यूह की संख्या में उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। आव्यूह के प्रकार में पंक्ति आव्यूह जिसमें एक पंक्ति हो, स्तंभ आव्यूह जिसमें एक स्तंभ हो, आयताकार आव्यूह जिसमें स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर ना हो, वर्गाकार आव्यूह या वर्ग आव्यूह में पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या के बराबर हो जाए। विकर्ण आव्यूह में सर जी ऐसे विकर्ण बनेगा, ये विकर्ण नहीं कहलाता है, इसको हम विकर्ण नहीं कहते हैं, ठीक है। विकर्ण हमेशा ऐसे होता है। अदिश आव्यूह जिसमें विकर्ण के सभी अवयव समान हो उसे कहते हैं अदिश आव्यूह, और अगर विकर्ण के अवयव एक हो जाए तो उसे कहते हैं इकाई आव्यूह, तस्मक आव्यूह, ठीक है। शून्य आव्यूह या रिक्त आव्यूह, ऐसा आव्यूह जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो उसे कहते हैं शून्य आव्यूह। एकदम सिंपल। आव्यूह के समानता में सर अगर दो आव्यूह समान होते हैं तो उनके संगत अवयव समान होते हैं। आव्यूहों के योग और अंतर का नियम, दो आव्यूह को हम जोड़ते और घटाते तभी हैं जब उनकी कोटियां समान हो। अगर कोटियां समान होंगी तो उनके संगत अवयव को जोड़ते हैं और घटाते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में दिया गया है। हाँ जी, अदिश का आव्यूह से गुणनफल, किसी आव्यूह में किसी संख्या से गुणा करने का मतलब होता है कि उस संख्या का उस आव्यूह के सारे एलिमेंट से गुणा होगा, ये गुणा करने का नियम है, ठीक है। और गुणा करने के बाद आव्यूह के योग के गुणधर्म में सर आव्यूहों का योग जो होता है वो सहचर नियम का पालन करता है और क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, याद रखना है, भूलना नहीं। आव्यूह गुणनफल में मोस्ट इंपॉर्टेंट सर, अगर आव्यूह ए और बी है तो इनका गुणा तभी संभव है जब पहले वाले आव्यूह में स्तंभों की संख्या और दूसरे वाले आव्यूह में पंक्ति की संख्या अगर समान होगी तो इनका गुणा होकर एक आव्यूह सी बनेगा जो कि m क्रॉस p कोटि का होगा, ठीक है। ये बात याद रखनी है। सर आव्यूह का गुणन अक्रम विनिमय होता है, अर्थात इसमें ए बी बराबर बी ए नहीं होता है, ये बात याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सूत्र की बात करें सर, किसी आव्यूह के परिवर्त का परिवर्त वही सेम आव्यूह होता है और ए बी डैश का मान बी डैश इंटू ए डैश होता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए, सममित आव्यूह किसे कहते हैं सर, जब ए डैश बराबर ए होता है तो सममित आव्यूह कहलाता है, और अगर ए डैश इक्वल टू माइनस ए होता है तो विषम सममित आव्यूह कहलाता है। ओके, प्रमेय 2 होता है, वास्तविक संख्या आव्यूह ए के लिए ए प्लस ए डैश होता है सममित आव्यूह, ए माइनस ए डैश होता है विषम सममित आव्यूह। और प्रमेय नंबर 2 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हम किसी भी एक आव्यूह ए को एक विषम सममित आव्यूह और एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में लिख सकते हैं। ओके, चलो चैप्टर नंबर 4 में तुम्हें मिलेगा व्युत्क्रमणीय आव्यूह या व्युत्क्रम। सर अगर ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई होता है तो ए का इनवर्स बी कहलाता है या बी का इनवर्स ए कहलाता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलो सारणिक में कहते हैं सर, सारणिक क्या होता है, किसी वर्ग आव्यूह को किसी संख्या से दर्शाना क्या कहलाता है, सारणिक कहलाता है, एकदम सिंपल, ठीक है। एक क्रॉस एक कोटि के सारणिक का मान ऐसे निकलेगा, ठीक है। 2 क्रॉस 2 कोटि का मान सर जी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 क्रॉस 3 कोटि में प्रसार करते हैं, इसका मान 0 आएगा, क्यों आएगा,
क्योंकि सर जी इसमें 2 पंक्तियां समान है इसलिए इसका मान 0 आएगा। चलो ठीक है, देखो गुणधर्म सबको याद रखना है। ठीक है, अगर सभी पंक्तियां स्तंभ को आपस में चेंज करते हैं तो सारणिक का मान चेंज नहीं होता है। अगर किसी 2 पंक्ति या 2 स्तंभ मतलब जो होता है, सॉरी यहाँ पे क्या है, प्रत्येक अवयव शून्य तो उसका मान शून्य होता है। पहला अलग है दूसरा अलग है, आराम से पढ़ लो। ठीक है, चलो तो इसके गुणधर्म आराम से पढ़ लेना, समझ लेना। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट देखो ये वाला है, ये फॉर्मूला कि अगर कोई हमारे पास अवयव है उसमें अगर हम a से मल्टीप्लाई करें उसका सारणिक निकाले तो k इंटू ए के सारणिक का मान होता है k के पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। ओके चलो, ये तो गुणधर्म है। त्रिभुज का क्षेत्रफल सारणिक के फॉर्मूले से 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 होता है। चलिए, उप सारणिक और सखंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर हमें किसी अवयव की किसी एलिमेंट का मतलब कोई सारणिक हो जाए, किसी सारणिक के किसी अवयव का निकालना है उप सारणिक, तो क्या करोगे, उस अवयव से होकर जाने वाले पंक्ति और स्तंभ को गायब कर दोगे। पंक्ति और स्तंभ को गायब करने के बाद जो बचेगा 2x2 का उप सारणिक वही कहलाएगा उसका उप सारणिक। ठीक है, ऐसे हम निकालते उप सारणिक मान। सखंड में क्या होता है, बस आगे लग जाएगा सिंबल मतलब साइन -i के पावर i + j कर देंगे, बस चिन्ह से गुणा होके बन जाएगा सखंड। और ये प्रमेय है जो कि सबको याद रखना है। अगर पंक्ति कोई दूसरा हो, सखंड दूसरा हो तो उसके प्रोडक्ट का योगफल 0 होता है, और अगर सेम टू सेम होगा तो सारणिक के मान के बराबर आता है। ओके चलो, अब व्युत्क्रम में तो जान ही गए। सखंडज में क्या होता है कि अगर जो सखंड होता है सखंड से बने अवयव का परिवर्त कर दोगे तो बन जाएगा सखंडज अवयव। एडज्वाइंट ऑफ ए बराबर a11 a12 a13। ठीक है, पंक्ति बनता है स्तंभ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रमेय, इस पे 110% सवाल आता है कि इसे प्रूफ करो। a इंटू एडज्वाइंट ऑफ ए इंटू ए बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ओके जी, चलो आगे बढ़ते हैं। सर अवयव का व्युत्क्रम का फॉर्मूला सारणिक विधि से ये सूत्र होता है, सबका मान निकाल कर लेंगे। सर अव्युत्क्रमणीय अवयव क्या होता है, जिसमें सारणिक का मान 0 हो उसे बोलते हैं अव्युत्क्रमणीय। जिसमें सारणिक का मान 0 के बराबर ना हो तो इसका व्युत्क्रम आ जाएगा, इसे बोलेंगे व्युत्क्रमणीय अवयव। ठीक है, और ये इसके 2 प्रमेय हैं जो सबको याद रखने हैं। एडज्वाइंट ऑफ ए का सारणिक होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पावर n-1। क्लियर है, सारणिक और अवयवों के अनुप्रयोग में ये टक से ये याद रखना केस। और चैप्टर नंबर 5 में तो भाई पहला क्या है, किसी बिंदु के सतत होने की जांच करनी। तो हम जानते हैं कि अगर किसी फंक्शन में किसी बिंदु के लिए उसके LHL का मान RHL का मान एग्जैक्ट पॉइंट का मान सेम है तो वो सतत है। ठीक है, और अवकलनीयता में अगर LHD RHD का मान सेम है तो ये क्या है, अवकलनीय है। LHD का फॉर्मूला ये होता है, LHD का फॉर्मूला ये होता है, सिंपल। ओके, और ये बात याद रखना कि अगर अवकलनीय फलन है तो वो कॉन्टिन्यूअस होगा, परंतु इसका विलोम सत्य नहीं होगा। और हाँ, ये सत्य है, अगर कोई फलन सतत है तो ये आवश्यक नहीं कि वो अवकलनीय हो। ठीक है, ओके जी, भूलना नहीं है। चलिए, ये अवकलन का सूत्र है। इस अवकलन के सारे फॉर्मूलों को याद रखना कि भाई x का पावर n होगा तो n x के पावर n-1 आएगा। x का अवकलन 1 होगा, √x का 1/2 √x होगा, 1/x का -1/x² होगा। अचर का होता है 0। ठीक है, और ये त्रिकोणमिति के सारे cot x का माइनस में cosec² x होता है। चलिए, साइन इनवर्स x का 1/√x²। सारे फॉर्मूले को फटाफट देख लेना, याद कर लेना। बात समझ में आई? ठीक है, अब फलनों के प्राचलिक रूपों का अवकलज क्या होता है, जानते हो कि अगर कोई फलन है उसमें अगर x और y किसी तीसरे चर t पे या थीटा पे डिपेंड हो तो उस टाइम हमें अगर dy/dx निकालना होता है तो उसे हम डिवाइड करते हैं, और अगर उसके द्वितीय अवकलज का मान निकालना होता है तो 2 बार डिवाइड नहीं करते हैं। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, जो हमारा फंक्शन है उसी फंक्शन का करेंगे अवकलन, फिर उसी का जो एक्स्ट्रा होगा उसका अवकलन, तब जाके मिलता है द्वितीय अवकलज का मान। ये बात याद रखना। ठीक है, द्वितीय कोटि अवकलन में करेंगे 2 बार अवकलन फटाफट, और ये हो गया। चलिए, तो इतना रहेगा। और चैप्टर नंबर 6 में तो क्या है, उच्चतम निम्नतम मान निकालना है, स्पर्श रेखा की प्रवणता है। ठीक है, उसको हम सवाल के साथ करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही है, लेकिन हाँ, अगर सबको लगता है सर हमको इसको प्रैक्टिस करना है बढ़िया से
सारे फॉर्मूले को खुद से लिखना है, आपके साथ लिखना है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर सब लोग बता के जाना, जैसा कि हम स्टार्टिंग में वीडियो में बताए हैं। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे सबको अच्छे से फॉर्मूले का हुआ होगा रिवीजन। बाकी अगर कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई कंफ्यूजन, कुछ भी कहना होगा तो वो चीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर सभी लोग जाना। ओके, चलिए, तो सभी के एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट है, और हम लोग उम्मीद करेंगे सब लोग इस बार मैथ में 100 में 100 फोड़ेंगे और बहुत अच्छा नंबर लेकर आएंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।